जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए निराश नहीं होना चाहिए। बहुत से भाई भगवान की प्राप्ति के लिए यथासाध्य साधन करते हैं, पर बहुत समय तक साधन करने पर भी जब भगवान की प्राप्ति नहीं होती तब निराश हो जाते हैं। पर वे सज्जन निराश न होकर यदि भगवान की प्राप्ति न होने का कारण खोजें तो उन्हें पता लगेगा कि श्रद्धा, प्रेम तथा आदर पूर्वक निस्वार्थ भाव से तत्परता के साथ साधन न करना ही इसमें प्रधान कारण है। जिस प्रकार लोभी मनुष्य धन की प्राप्ति के लिए पूरी तत्परता के साथ प्रयत्न करता है, अपना सारा समय, समस्त बुद्धि कौशल धन की प्राप्ति के प्रयत्न में ही लगाता है, अपना सारा समय, समस्त बुद्धि कौशल धन की प्राप्ति के प्रयत्न में ही लगाता है तथा नित्य सावधानी के साथ ऐसा कोई भी काम नहीं करता जिससे धन की तनिक भी हानि हो। इसी प्रकार यदि श्रद्धा, प्रेम तथा आदर के साथ, पूर्ण तत्परता के साथ निस्वार्थ भाव पूर्वक भगवान का भजन किया जाए तो इस कलयुग में परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्दी हो सकती है। आत्मा के उद्धार या भगवान की प्राप्ति में अब तक जो विलंब हुआ उसे देखकर कभी निराश नहीं होना चाहिए, वरम भगवान के विविध आश्वासनों पर ध्यान देकर विशेष रूप से साधन में प्रवृत्त होना चाहिए। भगवान ने कहा है, यदि मरते समय भी मेरा स्मरण कर लें तो उसे मेरी प्राप्ति हो सकती है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो पुरुष अंतकाल में मुझ भगवान को ही स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। पापी से पापी का तथा मूर्ख से मूर्ख का भी उद्धार भगवान के यथार्थ ज्ञान से और भगवान की भक्ति से शीघ्र हो सकता है। भगवान कहते हैं, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमात्मा के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। उस परम शांति की प्राप्ति भी ईश्वर, महात्मा, परलोक और शास्त्र पर विश्वास होने से सहज ही हो सकती है। जो मनुष्य ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग आदि कुछ भी नहीं जानता, ऐसे अविवेकी मनुष्य का भी सत्पुरुषों का संग करके उनके आज्ञानुसार साधन करने पर उद्धार हो सकता है। भगवान कहते हैं, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तद अनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। अतएव भगवान की प्राप्ति के न होने में श्रद्धा और आदर पूर्वक तत्परता के साथ साधन न करना ही मुख्य कारण है। अतः हमें श्रद्धा और आदर पूर्वक तत्परता के साथ भजन करना चाहिए। भगवत गीता में कहते हैं, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त
चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। अतः हमको कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। निराशा से हानि के अतिरिक्त कोई भी लाभ नहीं है। हमारे परम सुहृद भगवान का वरद हस्त जब हमारे सिर पर है, जब सदा हमारे सिर पर है, तब हम निराश क्यों हों। भगवान ने स्वयं आश्वासन दिया है कि जो प्रेम पूर्वक मुझे भजता है उसे मैं स्वयं ज्ञान देता हूँ। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो हमारा तो केवल इतना ही काम है कि हम विश्वास पूर्वक नित्य निरंतर भगवान को केवल याद रखें। भगवान का नित्य निरंतर स्मरण रखने से भगवान की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है। भगवान ने कहा है, अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यशः तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। नित्य निरंतर स्मरण करने से भगवान में प्रेम हो जाता है और प्रेम होने पर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जहाँ प्रेम होता है वहाँ चित्त की वृत्ति लग जाती है। जिन जिन विषयों में प्रेम होता है उनमें चित्त स्वाभाविक संलग्न हो जाता है। अतः जब भगवान में प्रेम हो जाएगा तब चित्त भगवान में स्वतः ही लग सकता है। इसलिए संसार से वैराग्य और भगवान से प्रेम करने के लिए विशेष चेष्टा करनी चाहिए। संसार और विषयों में दोष बुद्धि, अनित्य बुद्धि तथा त्याज्य बुद्धि करने से वैराग्य होता है तथा भगवान के नाम रूप आदि के गुण प्रभाव को समझने से उनमें प्रेम होता है। कलिकाल में तो भगवान की प्राप्ति बहुत ही सुगमता से और शीघ्रता से हो सकती है श्री वेदव्यास जी कहते हैं, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या आदि करने से मिलता है उसे मनुष्य त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 महीना और कलयुग में 1 दिन रात में प्राप्त कर लेता है। जो फल सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञों के अनुष्ठान से और द्वापर में देव पूजा से प्राप्त होता है, वही कलयुग में केवल भगवान का नाम कीर्तन करने से मिल जाता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, कल जुग सम जुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गन विमल भव तर बिन ही प्रयास। महामुनि पराशर जी भी कहते हैं, विष्णु पुराण में, इस अत्यंत दुष्ट कलयुग में यही एक महान गुण है कि इस युग में केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करने से ही मनुष्य समस्त बंधनों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त कर लेता है। श्री तुलसीदास जी ने भी कहा है, कल जुग सम जुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुणगन विमल भव तर बिन ही प्रयास। अतएव कभी निराश न होकर तत्परता के साथ हर समय श्रद्धा प्रेम पूर्वक निस्वार्थ भाव से भगवान को याद रखते हुए उनकी उपासना करनी चाहिए तथा भगवान में प्रेम होने के लिए भगवान से स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने पर भगवान की प्राप्ति शीघ्र होने में कोई संदेह नहीं है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।